कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिय दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। 84 लाख योनियों में जब भगवान बहुत कृपा करते हैं तब ये मनुष्य जन्म देते हैं। लेकिन समझना ज़रूरी है कि जो वाकई असली खजाना है वो हमारा भारतीय संस्कृति है, ये हमारा सनातन धर्म है। मेरे हिसाब से बड़ा चमत्कार तो यही है कि हम वृंदावन वास कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप टैटू बनाने में शर्माते नहीं हो तो ठाकुर जी का तिलक लगाने में क्यों शर्माते हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। ब्रज की भक्ति में ओतप्रोत होने के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं होता। उम्र के सभी बंधनों को तोड़कर सभी भक्त ब्रज में खिंचे चले आते हैं। हमारे साथ ऐसे ही नन्हे मुन्ने दो भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। श्री राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम है। राधे राधे। मेरा नाम श्याम है और हम ब्रज में बहुत इच्छा थी कि हम ब्रज में रहें और ठाकुर जी की कृपा से आज हम ब्रज में रह रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि ठाकुर जी की कृपा है और राधा रानी की कृपा है कि हम आज ब्रज में रह रहे हैं। ये बताइए, आपका नाम राम जी आपका नाम श्याम, जी। आपस में आप दोनों कौन है? हम जुड़वा भाई हैं। अच्छा, जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम वैसे पुणे से आए हैं और लगभग 3 साल होने वाले वृंदावन में वास कर रहे हैं ठाकुर जी की कृपा से। ये भक्ति के मार्ग पर आप दोनों कैसे चल पड़े? बचपन से ऐसा था कि माता पिता का था कि भक्ति करो, टेम्पल्स लेके जाते थे, मंदिर लेके जाते थे, बहुत हमें लेके जाते थे। पर आजकल के पेरेंट्स जो नहीं लेके जाते उनको मॉल्स लेके जाते हैं, जो बहुत गलत चीज़ है। पर हमारे माता पिता ने हमें मंदिर लेके गए और अच्छे अच्छे आचरण दिए, जिसके कारण आज हम ब्रज में हैं और हमें कृष्ण भगवान से अटैचमेंट हो गया, एक प्रेम हो गया, जिसके कारण आज हम इधर हैं ब्रज में, वृंदावन में। आप दोनों की अगर पढ़ाई की बात करें तो कितनी पढ़ाई की है आप दोनों ने? अभी जस्ट हम 12th पास आउट हुए हैं सीबीएसई बोर्ड से और अब 1 साल का ड्रॉप ले रहे हैं। साथ ही साथ आगे चलकर इंजीनियरिंग की सोच रहे हैं। तो इंजीनियरिंग का क्षेत्र कुछ अलग है, लेकिन कुछ भक्ति का मार्ग कुछ अलग है। ये सब कुछ आप कैसे कर पाएंगे? मुझे जहाँ तक मैं बड़े लोगों से मिलता हूँ तो वो मुझे एक ही बात कहते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी मतलब भक्ति और विज्ञान को एक साथ लेकर चलें और जीवन में इन दोनों में बैलेंस बनाना, पढ़ाई शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं ज़्यादा प्रयास करता हूँ कि मैं भक्ति के साथ पढ़ाई कर सकूँ। तो ये सब कुछ आपने दोनों ने सोचा है ये करने के लिए? जी बिल्कुल। तो आपने एक साथ ऐसा क्यों सोचा कि हम दोनों ही भक्ति करेंगे, मतलब 1 साल का ड्रॉप लेंगे? ये 1 साल हम बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें हम भागवत का, श्री रामायण जी का, रामचरितमानस का, गीता का, अन्य शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं और साथ ही साथ शास्त्रीय संगीत सीखकर ठाकुर जी के लिए कुछ पद, कुछ भजन गाकर उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। आपकी उम्र के बच्चे कुछ अलग करने की सोचते हैं, लेकिन आप इस भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि पीछे हमें कुछ छोड़ रहे हैं? देखिए, भक्ति हमें पीछे नहीं छोड़ती है और आगे भेजती है हमें, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आना चाहिए पर इतना कि भी नहीं आना चाहिए कि हम अपने जो हमारे कल्चर है, हमारी हिंदुइज़्म है, जो हमारा है सनातन धर्म है, हम उसको भूलें ना। अपनी तरफ एक मॉडर्नाइजेशन एक अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुरी बात है, पर उसके साथ हमें अपने धर्म को भूलना नहीं चाहिए। और आजकल के जो बच्चे हैं अपने धर्म को भूल रहे हैं कि मंदिर जाना उनको बोरिंग लगता है, उनको टेंपल जाना बोरिंग लगता है, यहीं क्लब्स में जाना, लेट नाइट पार्टीज़ करना उनको अच्छा लगता है, जो बहुत बुरी बात है। उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और मेंटली हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। पर यही हम अगर भक्ति में देखें तो हमें मेंटली भी पीस मिलता है, एकदम शारीरिक और मेंटली पीस मिलता है और हमें बहुत अच्छा लगता है भक्ति में रह के। और कृष्ण भगवान की कृपा ऐसे ही बने रहे हम पे सदैव। आप बताइए, आपने ये धोती कुर्ते पहन रखे हैं, जी। जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे 12th तक, तो किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि आप ये पहनते हो, मैं तो ये इस तरीके के कपड़े पहनता हूँ, जीन्स टी शर्ट या कुछ? स्कूल में तो वैसे स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, लेकिन बाहर यदि कोई दोस्त मिलता था तो ये ब्रजधाम की महिमा है कि दोस्त भी मिलकर राधे राधे करता था। और मैं तो यही कहूँगा कि आजकल का हमें समझना ज़रूरी है कि हमारे आदर्श कौन है।
क्योंकि आजकल के लोग प्रहलाद जी, ध्रुव जी का चरित्र नहीं जानते हैं, जहाँ पर प्रहलाद जी ऐसी दैत्य बालकों को शिक्षा देते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानीय दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम, कि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में जब भगवान बहुत कृपा करते हैं तब ये मनुष्य जन्म देते हैं, और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, बाल्य अवस्था से जिस अवस्था में है उससे ही भगवान की भजन में लग जाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हर कोई तो सोचता है कि हम तो बुढ़ापे में ये भक्ति की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपने तो अपने युवावस्था में ही शुरुआत कर दी। इसका मेरा ये मानना है कि यदि आप किसी के पास कुछ मिलने जाते हैं तो उसके लिए आप ताज़े ताज़े फल लेके जाते हैं, कभी बासे और सड़े फल नहीं लेके जाते हैं। उसी प्रकार से हमारी ये जवानी, ये जो बचपन है, ये हमारा वो ताज़े फल के समान है, और इसे हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए, ना कि बुढ़ापे में जब हम 4 कदम चलने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मेरी तो सबसे यही याचना है, यही विनती है कि वो अपने जीवन में भगवान की भक्ति को जोड़े और अपने जीवन को सार्थक बनाए। आप बताइए, आपका शेड्यूल क्या होता है? गीता भागवत भी पढ़ते हैं उस बीच में? देखिए, हमारा सुबह का रूटीन ऐसा रहता है कि हम सुबह उठते हैं 4:30 से 5 o'clock के बीच में, मैक्सिमम 4:30 में उठ जाते हैं हम। 4:30 उठने के बाद हम स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, पूजा वंदना करते हैं। उसके बाद हमारा संगीत का रियाज़ रहता है, संगीत प्रैक्टिस करते हैं हम, म्यूज़िक जो कर रहे हैं अभी। उसके बाद हमारी 6 to 10 o'clock तक म्यूज़िक क्लास रहती है। म्यूज़िक क्लास अटेंड करने के बाद घर में आके फिर ठाकुर जी के लिए मैं जैसे भोग बनाता हूँ, तो ठाकुर जी के लिए मैं भोग बनाता हूँ, फिर उनको भोग लगा के फिर खुद पाते हैं, फिर थोड़ी देर आराम करके फिर वापस संगीत का जो गुरुजी ने आज सिखाया है उसका रियाज़ करके फिर उसके बाद वो होने के बाद हम शाम दोपहर के समय गीता और अन्य वेदों का अध्ययन करते हैं, जिसके कारण हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी न्यू नॉलेज मिलती है। क्योंकि आजकल के मॉडर्नाइजेशन में लोगों को साइंटिफिक रीज़न चाहिए और ऐसा लिखा भी होना चाहिए कि इधर कहाँ लिखा है ये बताओ। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो हमको प्रूफ दिखाने के लिए, तो हम इसके लिए वो भगवत गीता वो सब पढ़ते हैं कि दिखा सकते हैं कि ये देखिए इधर ये लिखा है, और हमारे शास्त्र इतने अच्छे हैं, जो आप अभी फाइंड कर रहे हो वो हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। तो इसी तरह हम दोपहर में अपना अध्ययन करते हैं, और शाम के समय हम इस्कॉन टेम्पल या वृंदावन के तो बहुत सारे टेम्पल मंदिर हैं, तो उनके दर्शन करने चले जाते हैं, और रात्रि को अपने ठाकुर जी को थोड़ा संगीत सुना के और भोग बना के फिर शयन कर लेते हैं रात के 10 बजे तक। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि बस सिर्फ 1 साल ही सब कुछ करना है, इंजीनियर बनना है, तो फिर क्यों सोचा है आपने? तो भक्ति में ही मार्ग में अच्छे बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि कर्म के साथ साथ भगवान का भजन करना ज़रूरी है, तो पढ़ाई के साथ साथ मैं ठाकुर जी का भजन कर रहा हूँ, और मेरा मानना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति का प्रचार कर सकूँ। क्योंकि आजकल का जो यंग जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, वो सही और गलत समझ नहीं पा रही, वो आज वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रही है। लेकिन समझना ज़रूरी है कि जो वाकई असली खजाना है वो हमारा भारतीय संस्कृति है, ये हमारा सनातन धर्म है, जो हमें बहुत सुंदर शिक्षा देता है। और शिक्षा क्या देता है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नृणानाम धर्मो हि तेषम अधिकम विशेषो धर्मेन हीना पशु भी समाना। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना रहना सोना, और हर एक को मरने का डर रहता है, और ये सब सारे अन्य पशु पक्षियों के पास भी है। तो हमारा मनुष्य शरीर इतना बहुमूल्य क्यों है? तो भगवान ने हमें कृपा कर कर मनुष्य शरीर धर्म के लिए दिया है, धर्मो ही तेषम अधिकम विशेषो। और यदि हम इस शरीर का सदुपयोग नहीं करेंगे, लोगों की सेवा नहीं करेंगे, परोपकार नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, तो हम शास्त्र का उल्लंघन कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को धर्मेण हीना पशु भी समाना, हम मनुष्य होकर भी पशु के समान अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने जीवन में धर्म का आचरण करें। ब्रज में आप पहली बार कब आए थे? जो आपको इधर की ओर खींच लाई, जो ब्रज की माटी है, ये सब कुछ कब हुआ था आपके साथ? आज से लगभग 4 साल पहले मेरी माँ की कृपा से और ब्रज के संतों की कृपा से हमें ब्रज में प्रवेश मिला, और तब बहुत सारे हमने वृंदावन के मंदिरों के दर्शन किया। लेकिन बाद में मन में जाते समय एक ही इच्छा थी कि ठाकुर जी हमें ब्रजवास देते हैं, और ऐसा 2-3 बार वृंदावन में आना जाना हुआ, और कुछ 2 साल पहले ठाकुर जी ने हमें स्वीकार कर लिया, 2-3 साल पहले, और हम लगातार ब्रज में वास कर रहे हैं। आप दोनों ने ही एक साथ सोचा, दोनों ही एक साथ पैदा हुए, जुड़वाए, twins हैं। तो फिर एक साथ ही सब कुछ सोचते हैं क्या आप? सोचने का तो
थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, पर एट द एंड सब मैच हो ही जाता है एक दूसरे की थिंकिंग। कभी राम भैया का रहता है कि मैं भागवत सीखूंगा, तो मेरा रहता है संगीत सीखूंगा, तो लास्ट में दोनों एक साथ मिक्स होकर फिर एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो यही था कि राम भैया ने अच्छे से भागवत सीखी, अब मैं संगीत की तरफ फोकस कर रहा हूँ, और लास्ट में जो रहता है ठाकुर जी की कृपा से और राधा रानी की कृपा से एक साथ हो ही जाता है। कभी ऐसा होता नहीं है कि ये अलग हो रहा है वो अलग हो रहा है, सब एक साथ ही हो जाता है, और यही राधा रानी की कृपा बनी रहे हमारे ऊपर। आपके जीवन में कोई चमत्कार दोनों के जब से आप वृंदावन वास कर रहे हैं, जब से? मेरे हिसाब से बड़ा चमत्कार तो यही है कि हम वृंदावन वास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ राधा रानी के बिना हम आ नहीं सकते। जब तक राधा रानी ऊपर से ऑर्डर नहीं देती है, अलाउ नहीं करती है हमें, जब तक अलाउ नहीं करती तब तक हम वृंदावन आ नहीं सकते। तो इससे बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में कुछ हो नहीं सकता। और एक और चमत्कार ऐसे कहेंगे कि जब मैं बॉर्न हुआ था, तो मेरी मतलब एक तरीके से ना की उम्मीद थी, मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम नहीं बच पाओगे, पर भगवान ने मुझे सेकंड जीवन दिया, मतलब वापस मुझे दिया कि जाओ जियो। तो इसी कारण आज मैं हूँ, जिंदा हूँ। तो जिसके कारण आज मैं चाहता हूँ कि वही पूरी अपना जीवन ठाकुर जी के चरण में लगा दूँ और उनकी भक्ति हर तरफ फैलाऊँ, अच्छे से लोगों को बताऊँ कि क्या है कृष्ण भगवान, सब जगह बताऊँ कृष्ण भगवान की ऐसी ऐसी लीला है, वृंदावन ये है। यही कृपा है, और चमत्कार से बड़ा चमत्कार क्या होगा जब आपको दूसरा जीवन मिल जाए जीवन में। आप दोनों के, आपका नाम राम, आपका नाम श्याम, तो किसने नाम रखा? ये सब कुछ पहले से सोच लिया था क्या? ये हमारे माता पिता जी ने रखा था, और गुरुदेव की कृपा है, हमारे वैष्णव आचार्यों की, संतों की कृपा है ब्रज के, जो हम ये जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकें। जी। तो नाम भी उसी तरीके से आप दोनों? जी, राम श्याम गुरुदेव की कृपा है। जब हम पैदा हुए, बॉर्न हुए, तब हमारे माता पिता लेके चले गए गुरु जी के पास कि देखिए दो जुड़वा भाई हुए हैं। तो गुरु जी देखा, उनने पहले ही मतलब देखते ही बोल दिया कि राम श्याम कैसे हो। तो फिर तब से माता पिता ने तब से नाम राम श्याम ही रख दिया। तो आप दोनों ये बजाते हैं, मतलब तो कैसे करते हैं ये सब कुछ? संगीत कैसे? संगीत का ऐसा है कि हमने बचपन से मंदिर जाते थे, कीर्तन तो बहुत ही पसंद था। हमारी माता जी का ऐसा था, वो सुबह 4:30 बजे उठ जाती थी। तभी हमारा इतना नहीं था कि सुबह उठना है, पर माँ उठ जाती थी तो फिर घर में भी सब उठ जाते एक तरीके से। तो माँ सुबह गोपी गीत, फिर भजन बहुत सारे लगा देती थी स्पीकर में। तो फिर वो सुनते सुनते हमारे कान में भी ठाकुर जी का नाम जाने लग गया। फिर हमको एक तरीके से संगीत से प्रेम हो गया। तो फिर हमको संगीत में फिर ऐसा लगा कि ठाकुर जी को हमको भी कुछ सुनाना है, तो एक अच्छे से संगीत प्रिपेयर करें और ठाकुर जी को सुनाएं। क्या सुनाते हैं ठाकुर जी को? कोई सुना सकते हैं यहाँ पर? हरि नाम सुनाएंगे आपको, हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, आप सुना दीजिए दोनों। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। आइए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर आपने हर कीर्तन किया, एक उत्साह सा अलग सा लग रहा था। अब ये बताइए, आप दोनों जहाँ भी जाते हैं ये मस्तक पर तिलक लगा के जाते हैं, क्या संदेश देते हैं इसे लगाकर? मेरा एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आजकल की जनरेशन को ये हो गया है कि टैटू बनाना उनके लिए बहुत ये हो गया है, मतलब हम टैटू बनाएंगे अच्छा लगेगा, ये मॉडर्न लगेंगे। जैसे अगर आप टैटू बनाते हो, आप शर्माते नहीं हो अपने जीवन में। जैसे आजकल तो बहुत ट्रेंड हो गया है किधर भी सर्वर में किधर भी टैटू बनाना। वैसे ही अगर आप टैटू बनाने में शर्माते नहीं हो, तो ठाकुर जी का तिलक लगाने में क्यों शर्माते हो? हाँ, क्योंकि टैटू से तो आपका
ब्लड भी पॉइजन हो रहा है उसमें। अगर आप तिलक लगाते तो आपके शरीर को भी शांति मिलती है, मस्तक पे शांति मिलती है, और ठाकुर जी को भी अच्छा लगता है कि मेरे भक्त हैं। तो इसके लिए हमको तिलक लगाने का कभी शर्म नहीं होता। हमारा स्कूल तो क्रिश्चियन स्कूल था जहाँ हम पुणे में पढ़ते थे, तो हमको हमारे एचएम मैम ने भी अलाउ किया था कि आप टीका लगा के आइए, आपको कुछ रोकेंगे नहीं हम। और हम अपना तिलक लगा के जाते थे। बहुत अच्छा लगता था कि जब कोई सामने से देखता है तो हमको हाथ जोड़ लेता है, कोई अच्छा आ रहा है, मतलब कोई भक्त आ रहा है, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है टीका लगा के। और सबको लगाना चाहिए, हर सनातन धर्म वालों को लगाना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू हैं। हम शर्मा क्यों रहे हैं? आजकल के जनरेशन को टीका लगाने में शर्म आती है बहुत। अगर हमको थोड़ा सा लगाने जाए तो वो शर्माते, अरे नहीं नहीं पिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठाकुर जी का तिलक है, सबको लगाना चाहिए। ये बहुत मुश्किल से मिलता है सनातन धर्म, तो सबको लगा के बताना चाहिए कि हम भी हमारे हिंदू धर्म से हैं, बिलोंग करते हैं। रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमारे धर्म की। जो आते जा रहा है कल्चर, जो हमारा पुराना कल्चर था, उसको फॉलो करते हुए कंठी माला, तिलक, जनेऊ, शिखा, ये सब हमको फॉलो करना चाहिए। कभी शर्माना नहीं चाहिए हमारे धर्म के लिए। आप बताइए राम, जब आप स्कूल जाते थे ये लगा के लिए, कोई ऐसा नहीं मजाक उड़ाता था, अरे क्या लगा के आप आ गए हो? शुरुआत में ऐसा अक्सर होता था, लेकिन समय के साथ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन समय के साथ लोग समझ गए। और हम ये तिलक लगाते हैं, ये हमारे समर्पण का प्रतीक है। हमारे मस्तक पर तिलक देखकर सामने वालों को हमारे ठाकुर जी की याद आती है कि ये भगवान का भक्त है। और साथ ही साथ धीरे धीरे कभी कभी कोई सामने से राधे राधे कह देता था, तो इसी के कारण सामने वाला भी भगवान का नाम ले लेता था। ये खुशी में होती थी। तो क्या संदेश दे रहे हैं आप इस लगा के सब कुछ? हम बस ये कहना चाहते हैं कि ये धर्म जो हमारा सनातन धर्म है, इसकी शिक्षाएं बहुमूल्य है, और ऐसी शिक्षा आपको कहीं और अच्छी नहीं मिल सकती। तो ज़रूर इसका सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने इस देश का सम्मान कीजिए। और हम स्वतंत्र हैं तो अपनी स्वतंत्र का हमें सही उपयोग करना चाहिए। अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए हमें उन्नति तो करनी ही चाहिए, साथ ही साथ अपने धर्म की प्रगति के लिए भी कुछ करना चाहिए। अब आपने क्या सोचा है, आगे का क्या प्लान है दोनों का? देखिए, प्लान कुछ ऐसा है कि हम चाहते हैं कि यूथ जो आजकल की जो बहुत बिगड़ रही है, हम उनको अच्छे पाथ पे लाना चाहते हैं। वो बिगड़े ना, मतलब क्लब्स और ड्रिंक ये सब छोड़ के भक्ति राह में आए। और हम चाहते हैं कि हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल डिवाइन ट्विंस, जिसमें हम ये सब वीडियो ही डालते हैं, मतलब भजन कीर्तन, और अपने लाइफस्टाइल को कैसे अच्छे से रखना है। अगर आपको अच्छा लगा हमारा ये सब, तो आप एक बार चेक करिए डिवाइन ट्विंस चैनल। उसमें हम बताते हैं कि कैसे भक्ति करना है। और आगे का प्लान यही है कि ठाकुर जी की कृपा हो तो हम इसमें ही अच्छे से कर ले, उन्नति पालें। और है स्टडीज़ तो करना ही है, मेन फोकस स्टडीज़ पे भी है, क्योंकि दोनों चीज़ को लेके चलना। भगवत गीता का भी यही है कि कर्म भी करो और धर्म को भी मत भूलो। तो हम कर्म भी करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल की स्टूडेंट्स को लगता है कि पढ़ाई करना है तो फिर भक्ति छोड़नी पड़ेगी, और भक्ति करना है तो पढ़ाई छोड़ दो। ऐसा नहीं, दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलो। यही हमारा उपदेश है कि दोनों चीज़ को बैलेंस करिए। और हमारे फ्यूचर प्लान यही है कि हम भागवत कथा और म्यूज़िक पे ज़्यादा फोकस करें। राम ने बोला था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, तो आपने क्या सोचा क्या बनने का? मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एनिमेशन है। मतलब मेरा फ्यूचर प्लान है कि ठाकुर जी की एनिमेटेड मूवीज़ बनाना है। ठाकुर जी को, मतलब लोगों को पता चले कि वृंदावन की भी ये लीला है। तो अभी मैं उसका कोर्स कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी हो जाए तो फिर मैं एक वृंदावन की एनिमेटेड मूवी बनाऊँगा, और वो फिर प्रोडक्ट्स मतलब लोग तक पहुँचाऊँगा कि ये हमारा वृंदावन है, और दर्शन पाएंगे लोग वृंदावन के। राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे दोनों बच्चे जो आप जुड़वा हैं और भक्ति के मार्ग पर लगभग 3 वर्ष से चल पड़े हैं, पुणे के रहने वाले हैं। इनका एक कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी ज़रूरी है, और अपने उम्र के जो बच्चे हैं उनको एक अलग संदेश दे रहे हैं। माथे पर तिलक लगा के स्कूल जाते थे, और आज संगीत भी सीख रहे हैं गुरुजनों के बीच में जाकर, और वृंदावन वास भी कर रहे हैं। राधे राधे।